हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 वर्ड स्ट्रेस इन इंग्लिश। यहाँ हम समझेंगे कि वर्ड स्ट्रेस से इंग्लिश बोलना और समझना कितना इजी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर इंट्रोडक्शन। यहाँ हम देखेंगे कि वर्ड स्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। द सिलेबल्स क्या होते हैं और उनका स्पीच में क्या रोल है, ये समझेंगे। आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड, कैसे सिलेबल्स काउंट करते हैं वो सीखेंगे। आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ वर्ड, कौन सा सिलेबल स्ट्रेस होता है उस कैसे पहचाने। स्ट्रेस पैटर्न्स इन वर्ड्स, 2 या 3 सिलेबल्स वाले वर्ड्स का स्ट्रेस पैटर्न क्या होता है ये देखेंगे। चेंज इन स्ट्रेस पैटर्न्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल फंक्शन, जब वर्ड नाउन या वर्ब बनता है तो स्ट्रेस कैसे बदलता है। शिफ्ट इन वर्ड स्ट्रेस इन डेरिवेटिव्स, सफिक्स ऐड करने से स्ट्रेस कैसे राइट साइड शिफ्ट होता है। सम डेरिवेशनल सफिक्सेस दैट अफेक्ट वर्ड स्ट्रेस, वो सफिक्सेस कौन से हैं जो वर्ड स्ट्रेस को बदलते हैं। लेट अस सम अप, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन, यहां हम समझेंगे कि वर्ड स्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में सिर्फ सही साउंड बोलना काफी नहीं होता, बल्कि करेक्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देना भी जरूरी होता है। सिलेबल एक वर्ड का छोटा साउंड यूनिट होता है। जैसे वर्ड बिलीव में 2 सिलेबल्स होते हैं, बे और लीव। जब हम बोलते हैं टू वर्ड के किसी एक पार्ट को ज्यादा जोर से और क्लियर बोलते हैं, इसी को कहते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल। एग्जाम्पल, वर्ड बिलीव में लीव को ज्यादा जोर से बोला जाता है, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस से लिसनर को वर्ड क्लियरली समझ में आता है। अगर गलत जगह स्ट्रेस दिया तो वर्ड पहचानना मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश के JYA डिटार वर्ड्स का स्ट्रेस फिक्स्ड होता है, इसलिए उस याद करना पड़ता है। हम ये भी देखेंगे कि सिलेबल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और सफिक्स लगने पर स्ट्रेस कैसे बदलता है। द सिलेबल, यहां हम समझेंगे सिलेबल क्या होता है और कैसे काम करता है। सिलेबल स्पीच का स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट होता है। हर सिलेबल में एक वावल साउंड होना जरूरी है। वर्ड में जितने वावल साउंड्स होंगे उतने हाई सिलेबल्स होंगे। एग्जाम्पल, कैट इक्वल्स 1 सिलेबल, फैमिली इक्वल्स 3 सिलेबल्स, एजुकेशन इक्वल्स 4 सिलेबल्स। सिलेबल में वावल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स, सिर्फ वावल, आई ओ, कॉन्सोनेंट प्लस वावल, गो मी, वावल प्लस कॉन्सोनेंट, इन अप, कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट, कैट डॉग, वावल साउंड्स इक्वल सिलेबल्स। सिलेबल्स काउंट करने के लिए वावल लेटर्स नहीं, वावल साउंड सुनो। कभी कभी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं, 2 to 3 कॉन्सोनेंट्स एक साथ। जैसे स्ट्रीट में STR, कुछ लॉन्ग वर्ड्स में 8 सिलेबल्स तक हो सकते हैं। जैसे इंटरनेशनलाइजेशन। स्ट्रेस पैटर्न्स इन वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स के स्ट्रेस पैटर्न्स और उनके चेंजेस को समझो। 2 सिलेबल वर्ड्स में स्ट्रेस या तो फर्स्ट या सेकंड सिलेबल पे होता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस, एजेंट, येलो, मोमेंट। एग्जाम्पल, सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस, बेफो, कोलेक्ट, परमिट। कुछ वर्ड्स का स्ट्रेस चेंज होता है जब वो नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब बनते हैं। कॉन्डक्ट नाउन वर्सेस कंडक्ट वर्ब। 3 सिलेबल वर्ड्स का स्ट्रेस अलग अलग हो सकता है। पहले सिलेबल पे एडवर्टाइज, कैरेक्टर। दूसरे सिलेबल पे कॉमिटी, डेवलप। तीसरे सिलेबल पे रिप्रेजेंट, कॉम्प्रहेंड। बड़े वर्ड्स में कभी कभी सेकेंडरी स्ट्रेस भी होता है ताकि रिदम बना रहे। ये पैटर्न सीखना जरूरी है ताकि प्रोनाउंसिएशन सही हो और इंग्लिश समझना इजी बने। चेंज इन स्ट्रेस पैटर्न्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल फंक्शन, यहां हम समझेंगे कैसे एक वर्ड का स्ट्रेस बदल जाता है उसके नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब होने पर। कुछ 2 सिलेबल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रेस उनके उस पर डिपेंड करता है। अगर वर्ड नाउन या एडजेक्टिव के रूप में उस हो रहा हो तो पहले सिलेबल पर स्ट्रेस होता है। एग्जाम्पल, कॉन्डक्ट नाउन, उसका कंडक्ट अच्छा था। लेकिन अगर वही वर्ड वर्ब हो तो स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पर चला जाता है। एग्जाम्पल, कंडक्ट वर्ब, अपना बिहेवियर ठीक से कॉन्डक्ट करो। ये स्ट्रेस का चेंज सुनने वाले को ये समझने में हेल्प करता है कि वर्ड किस रोल में उस हो रहा है।
ये रूल सिर्फ कुछ 2 सिलेबल वर्ड्स पर अप्लाई होता है, जैसे प्रेजेंट नाउन वर्सेस प्रेजेंट वर्ब, record noun versus record verb, object noun versus object verb। अगर कंफ्यूजन हो तो डिक्शनरी चेक करो, वहां करेक्ट स्ट्रेस क्लियरली दिया होता है। शिफ्ट इन वर्ड स्ट्रेस इन डेरिवेटिव्स, जब वर्ड में सफिक्स लगता है तो स्ट्रेस कैसे बदलता है ये समझेंगे। जब किसी वर्ड के एंड में सफिक्स लगाते हैं जैसे अ, आईसी या इन, तो वर्ड का स्ट्रेस बदल सकता है। इससे हम स्ट्रेस शिफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, फोटोग्राफ पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, फोटोग्राफर स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पे चला गया। फोटोग्राफिक ए फ्लैट थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस है। बेस वर्ड सेम है पर स्ट्रेस बदल गया क्योंकि सफिक्स ऐड किया। अगर स्ट्रेस गलत हो गया तो वर्ड का मीनिंग कंफ्यूज कर सकता है या अजीब लगेगा। हर सफिक्स स्ट्रेस चेंज नहीं करता, इसलिए प्रैक्टिस और लिसनिंग से हाई स्ट्रेस पैटर्न समझ आते हैं। Some derivational suffixes that affect word stress। यहाँ हम समझेंगे कौन से सफिक्स वर्ड का स्ट्रेस बदलते हैं और कौन से नहीं। इससे इंग्लिश प्रोनाउंस करना इजी हो जाता है। मेन पॉइंट्स, जब किसी वर्ड के एंड में सफिक्स ऐड करते हैं तो कभी कभी स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है। हर सफिक्स स्ट्रेस को चेंज नहीं करता। इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस जैसे एस, एड, इन कभी स्ट्रेस इफेक्ट नहीं करते। कुछ डेरिवेशनल सफिक्सेस जैसे ई, आईसी, आइन स्ट्रेस को जरूर इफेक्ट करते हैं। जो सफिक्स स्ट्रेस को इफेक्ट नहीं करते, एग्जाम्पल्स एज, पोस्टेज, फुल, फेथफुल, नेस, हैवीनेस, लाई, क्विकली, मेंट, गवर्नमेंट। कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट, जो सफिक्स स्ट्रेस को इफेक्ट करते हैं। ई, एयर, एस्क, एक, लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस, एम्प्लॉय, माउंटेनियर, पिक्चरेस्क, टेक्निक। IC, ICS, IAL, EN, IN। Second last syllable pay stress, romantic, economics, essential, musician, education। Griffy, Ligi, Itty, ICAL। Third last syllable pay stress, geography, psychology, possibility, economical। एक छोटा टिप, जब वर्ड लंबा बन जाता है सफिक्स ऐड करने से तो स्ट्रेस जनरली आगे शिफ्ट हो जाता है। कॉमन सफिक्सेस याद रखोगे तो प्रोनाउंसिएशन जल्दी इंप्रूव होगा। लेट अस सम अप, चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं वर्ड स्ट्रेस और सिलेबल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सिलेबल एक छोटी साउंड यूनिट होती है जो हमेशा वावल साउंड रखती है। किसी भी वर्ड में जितने वावल साउंड्स होते हैं उतने हाई यूएसएमई सिलेबल्स होते हैं। अगर वर्ड में 1 से ज्यादा सिलेबल्स है तो एक सिलेबल पे ज्यादा जोर दिया जाता है, उससे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रेस। जो सिलेबल सबसे ज्यादा जोर से बोला जाता है यूज प्राइमरी स्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। कभी कभी दूसरा सिलेबल भी थोड़ा स्ट्रेस्ड होता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस। यह रिदम मेंटेन करता है। जब हम कुछ सफिक्सेस ऐड करते हैं जैसे आईसी, इन, तो स्ट्रेस का पैटर्न चेंज हो सकता है। सही स्ट्रेस सीखना जरूरी है ताकि आपकी इंग्लिश क्लियर और समझने लायक हो। इंग्लिश वर्ड्स का रिदम होता है जो बनता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के ऑल्टरनेशन से। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया।